दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो पिछले सेशन में हमने जीके जीएस के पार्ट 10 पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, और आज पढ़ेंगे पार्ट 11। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो भाई बहन हमारे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, और इस सेशन से जो अभी लोग नहीं जुड़े मेरे प्यारे मित्रों वो आप लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं सीधे सेशन पर मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए मेरे प्यारे मित्रों, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जीके जीएस का, इसलिए आप लास्ट तक सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जीके जीएस मेरे प्यारे मित्रों, सामान्य अध्ययन, सामान्य जीके जीएस मेरे प्यारे मित्रों सामान्य। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, सामान्य अध्ययन तो मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस सामान्य अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नागासाकी पर मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नोट करिए आप लोग, नागासाकी पर दूसरी बार बम गिराया गया था मेरे प्यारे मित्रों, बम गिराया गया था। तो नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था मेरे प्यारे मित्रों? तो नोट करिए आप लोग, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था दूसरी बार। 9 अगस्त 1945 को मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर एग्जाम की दृष्टि से, तो इसलिए इसको आप लोग नोट करते रहना मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, भोपाल गैस रिसाव 1984 में कौन सा गैस हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? भोपाल गैस रिसाव 1984 में कौन सा गैस रिसाव हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? रिसाव हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग नोट करिए, मिथाइल आइसोनाइट मेरे प्यारे मित्रों, मिथाइल आइसोनाइट भोपाल गैस रिसाव 1984 में जो हुआ था, इससे मेरे प्यारे मित्रों कई लोगों की जानें चली गई थी। तो आप लोग इसको नोट करिए, मिथाइल आइसोनाइट ये जो है इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग जो है इसको नोट करते चलिए। तीसरा आप लोग नोट करिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक, नोट करिए मिथाइल आइसोनाइट। तीसरा है, नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण, लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण मेरे प्यारे मित्रों, कारण
क्या है? तो आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो प्रमुख कारण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कारण है लोहे में जंग लगने का। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, सबसे कम सबसे कम सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले, सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है मेरे प्यारे मित्रों? कौन है? तो नोट करिए आप लोग, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं मेरे प्यारे मित्रों। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? नोट करिए, गोवा मेरे प्यारे मित्रों किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है मांडोवी नदी। वो है मेरे प्यारे मित्रों मांडोवी नदी। मांडोवी नदी। गोवा जो है मेरे प्यारे मित्रों किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है मांडोवी नदी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। छठवां आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, छठवां आप लोग नोट करिए, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो क्या है? तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, वो है रेलवे। वो है इंडियन रेलवे मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 7 क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो आपको बताना है, वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध मेरे प्यारे मित्रों ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है टिहरी बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है। जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं वो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, आप लोग बताइए, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों कहलाता है। नोट बताइए आप लोग, कौन सा अध्ययन कहलाता है पुष्पों का? तो वो अध्ययन कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है मेरे प्यारे
मित्रों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। मयूर सिंहासन तख्ते ता मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत तख्ते तख्ते मेरे प्यारे मित्रों नोट करते चलिए। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत तख्ते ताउस का संबंध मेरे प्यारे मित्रों, ताउस का संबंध संबंध किससे है? किससे है? मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। कह रहा है किससे है, तो तख्ते ताउस का संबंध मेरे प्यारे मित्रों वो शाहजहां से है। शाहजहां से है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए वो शाहजहां से है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। चलिए महाबलीपुरम के मंदिर तो कॉफी उत्पादन में नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है केरल। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है, तो वो है केरल। चलिए कॉफी उत्पादन में मेरे प्यारे मित्रों अग्रणी राज्य कर्नाटक होगा, इसको आप लोग सुधार लीजिए। कर्नाटक है कॉफी के उत्पादन में मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेत्रदान में दान किया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में दान किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, किया जाता है। तो कौन सा नेत्रदान में दान किया जाता है, तो वो है कार्निया। कार्निया जो है नेत्रदान में दान किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। वयस्क मानव में रुधिर की रचना होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना होती है। तो कहाँ होती है वयस्क मानव में रुधिर की रचना, तो वो मेरे प्यारे मित्रों अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा में होती है। इसको आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आप लोगों को चुनिंदा प्रश्न एग्जाम हॉल की दृष्टि से करा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन बुलंद दरवाजा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। इंसुलिन का नोट करिए। इंसुलिन का निर्माण मेरे प्यारे मित्रों शरीर के किस भाग में होता है? शरीर के किस भाग में होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोगों को बताना है। तो इंसुलिन का निर्माण आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण नोट करिए आप लोग, ये होता है अग्नाशय में मेरे प्यारे मित्रों। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, इसको आप लोग अग्नाशय। चलिए 7वां क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों।
संकुल वन किस प्रदेश में उगते हैं? संकुल वन किस प्रदेश में उगते हैं मेरे प्यारे मित्रों? उगते हैं। तो नोट करिए, संकुल वन मेरे प्यारे मित्रों ये टैगा प्रदेश में उगते हैं। टैगा प्रदेश में उगते हैं मेरे प्यारे मित्रों संकुल वन मेरे प्यारे मित्रों ये टैगा प्रदेश में उगते हैं। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, ये आप लोग नोट करिए। भविष्य का ईंधन कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। इसको आप लोग नोट करते चलिए। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लकड़ी का उत्पादन करता है? नोट करिए, मध्य प्रदेश में कौन सी लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है मेरे प्यारे मित्रों? उत्पादन करता है। तो नोट करिए आप लोग, सागवान की लकड़ी मध्य प्रदेश में सागवान का लकड़ी मेरे प्यारे मित्रों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। गोबर गैस प्लांट में मेरे प्यारे मित्रों कौन सी गैस उत्पन्न होती है मेरे प्यारे मित्रों? गोबर गैस प्लांट में मेरे प्यारे मित्रों कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। तो वो गैस होती है मीथेन मेरे प्यारे मित्रों, गोबर गैस प्लांट में। तो आप लोग, आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर रहे हो। अगर नहीं नोट किए मेरे प्यारे मित्रों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आए हैं। इसलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इसको मिटा दिए मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वो है बौद्धों का। और सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को मेरे प्यारे मित्रों कलकत्ता अधिवेशन में। यह जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप लोग जो है इसको जो है नोट कर लीजिए। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों कौन सा था? तो नोट करिए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों, तक्षशिला विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों ये कहां पर है? ये इंडिया में है। चलिए, पांचवा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। पांचवा नोट करिए, हम
हम्पी का खंडहर कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? पांचवा नोट करिए, हम्पी का खंडहर, खंडहर कहाँ है? तो ये है मेरे प्यारे मित्रों कर्नाटक में। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का पतन नगर, पतन है मेरे प्यारे मित्रों। तो वो कहाँ है? वो है लोथल, लोथल में है मेरे प्यारे मित्रों। ये कहाँ है? ये गुजरात में है मेरे प्यारे मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन। चलिए, कृष्णदेव राय नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछता है। गोदान, गोदान गबन, गोदान गबन एवं कर्म भूमि, एवं कर्म भूमि मेरे प्यारे मित्रों, ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? गोदान गबन और एवं कर्म भूमि ये किसकी रचना है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गोदान गबन एवं कर्म भूमि में किसकी रचना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो ये है, ये मेरे प्यारे मित्रों गोदान गबन एवं कर्म भूमि ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की। तो ये रचना है मेरे प्यारे मित्रों मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम के लेखक कौन है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी मेरे प्यारे मित्रों, ये वंदे मातरम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये हैं अबुल फजल, अबुल फजल है मेरे प्यारे मित्रों अकबरनामा के लेखक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करते चलिए। और 10वां आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, 10वां आप लोग नोट करिए, आईने एक बरी, आईने ए अकबरी मेरे प्यारे मित्रों, ये भी अबुल फजल की है। आईने, आईने ए अकबरी, ए अकबरी मेरे प्यारे मित्रों, तो ये किसकी रचना है? ये भी अबुल फजल की मेरे प्यारे मित्रों, ये भी अबुल फजल की रचना है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, भारत भारती साकेत, भारत भारती साकेत ये किसकी रचना है? भारत भारती साकेत ये किसकी रचना है मेरे प्यारे मित्रों? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त इनकी रचना है मेरे प्यारे मित्रों, भारत भारती साकेत। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, इसको मिटाते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बाबरनामा के लेखक कौन है मेरे प्यारे मित्रों? नोट करिए, बाबर नामा के लेखक, नामा के लेखक मेरे प्यारे मित्रों, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो वो कौन है? वो है मेरे प्यारे मित्रों बाबर। बाबरनामा के लेखक मेरे प्यारे मित्रों कौन है? तो वो है बाबर। इंडिया गेट का निर्माण मेरे प्यारे मित्रों कब हुआ? नोट करिए, इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट का निर्माण
कब हुआ मेरे प्यारे मित्रों, कब हुआ? तो ये हुआ सन 1921 ईस्वी में मेरे प्यारे मित्रों। सन 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है मेरे प्यारे मित्रों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें मेरे प्यारे मित्रों विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए चौथा क्वेश्चन नोट करिए। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान किसका है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित मेरे प्यारे मित्रों, रूपांतरित चट्टान है। तो वो किसका है? वो है मेरे प्यारे मित्रों संगमरमर का चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है। पांचवा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। पांचवा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इन सबको आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत में नोट करिए आप लोग, भारत में राज्यसभा में अधिकतम संख्या है मेरे प्यारे मित्रों, अधिकतम संख्या है। तो भारत में मेरे प्यारे मित्रों राज्यसभा में सदस्यों की, राज्यसभा में मेरे प्यारे मित्रों सदस्यों की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है। तो कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? आपको बताना है। वो है 250। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? चलिए तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है मेरे प्यारे मित्रों? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? कौन सी है? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए पिट्यूटरी ग्रंथि है मेरे प्यारे मित्रों। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों प्लीहा को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। 7 क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। प्लीहा को कहा जाता है। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो कहा जाता है ब्लड बैंक मेरे प्यारे मित्रों प्लीहा को कहा जाता है। और 8वां क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में नोट करिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे प्यारे मित्रों? जनक तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन मेरे प्यारे मित्रों, स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर अच्छा लगा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों
तो वीडियो को एक लाइक करिए मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आप अभी तक हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। हम आने वाले एग्जाम के लिए जीके जीएस के ऐसे ही शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपनी तैयारी आप करते रहे मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों।